नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल खान। मित्रों, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो है वो शुरू हो गया है और पहले सत्र के पहले दिन से ही विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों में एक तरह से बहुत अच्छी मुकालात शुरू हो गई है। हर बात को लेकर पहले ही दिन उसमें हमला हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने इमरजेंसी को लेकर अपनी बात कही तो विपक्ष ने संविधान को लेकर अपना मुद्दा उठाया। आज जो नया प्रकरण चल रहा है वो ये है कि अ, हर लोकसभा के बाद नया स्पीकर जो है वो नियुक्त किया जाता है और स्पीकर जो होता है वो रूलिंग पार्टी का जनरली होता है, क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी अपना स्पीकर ही नहीं बना सकती तो वो सरकार में भी बहुमत में नहीं है, इसका अर्थ ये होता है। और इसके लिए एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जाती है, जो इस बार भी की गई। लेकिन अपोजिशन की तरफ से जो नेताओं की आपस में बात हुई तो विपक्ष का कहना था, इंडिया गठबंधन का, कि पहले आप ये प्रॉमिस कीजिए कि आप हमारा डिप्टी स्पीकर बनाएंगे, तो उसके बाद हम अपनी कंसेंट देंगे स्पीकर के लिए। दो नाम, जबकि सत्ता पक्ष का कहना था कि पहले कंसेंट का कोई मतलब नहीं है कि पहले हम दे दें, एक एक करके एक एक स्टेप से होगा। पहले स्पीकर बनेगा, उस पर बात कर लेते हैं, फिर डिप्टी स्पीकर की बात कर लेंगे। यहाँ ये बात भी ध्यान दिला दूं कि पिछली बार जो है कोई डिप्टी स्पीकर था नहीं, वो पोस्ट वेकेंट रही थी और इस बार भी वही समस्या हो रही है। और उसके बाद ये हुआ है कि दोनों तरफ से अपने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए गए हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से ओम बिरला को, जो कि कोटा से सांसद है, पिछली बार भी स्पीकर थे, और विपक्ष की तरफ से के सुरेश को, जो कांग्रेस के सांसद हैं बहुत लंबे समय तक। और इस चीज को लेकर अब जो है दोनों पक्षों में तनातनी चल रही है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ये किस चीज को इंडिकेट करता है, ये जो लोकसभा है वो किस तरफ जा रही है, क्या उसका डायरेक्शन होगी, क्या ये स्मूथली चल पाएगी या स्मूथली नहीं चल पाएगी, क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व एचसीएस ऑफिसर हैं हरियाणा के प्रेमचंद जी। वो इन सब मामलों में तो माहिर होते हैं, सारे जितने भी अधिकारी होते हैं लगातार यही देखना इनका काम ही होता है। तो उनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेमचंद जी। तो आपको क्या लग रहा है, पूरा ये जो मैं एक स्पीकर को लेकर तनातनी शुरू हो गई है दोनों पक्षों के बीच में, इसका क्या परिणाम होंगे और आगे की डायरेक्शन क्या लग रही है लोकसभा राज्यसभा की, कि कैसा माहौल रहने वाला है, कुछ काम होगा या अपनी जो चुनाव में थोड़ी सफलता मिली है विपक्ष को उसके बाद उसकी हिम्मत जो है वो काफी बढ़ गई है। क्या कहेंगे आप? देखिए कमलकांत जी, संसदीय प्रणाली में थोड़ा आपकी आवाज कम है, थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं क्या आवाज को? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि संसदीय प्रणाली में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। और इस बार कहीं ना कहीं 18वीं लोकसभा में अगर विपक्ष की तस्वीर आप देखते हैं तो बहुत मजबूत विपक्ष इस बार बन करके आया। और एक परंपरा रही है कि लोकसभा का अध्यक्ष आमतौर पर सर्वसम्मति से चुना जाता है और उसकी सहमति बनाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है। और सत्ता पक्ष विपक्ष के लोगों से बात करता है, एक ऐसा प्रत्याशी लेकर के आते हैं जिसपे सब सहमत होते हैं। इस बार एनडीए ने कोशिश की है, राजनाथ जी ने परंतु वो बात सिरे क्यों नहीं चढ़ी, वो तो नेताओं के आपस की बात है। मैं समझता हूँ कि विपक्ष की मांग जो उपाध्यक्ष बनाने की है वो भी नाजायज नहीं है, जायज मांग है, क्योंकि ये परंपरा रही है। और मैं तो पंजाब हरियाणा का उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि कांग्रेस के शासनकाल में एक बार चौधरी सूरजभान जी उपाध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के थे। और उसी तरह से चरणजीत अटवाल पंजाब से, वो भी उपाध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के शासन में, वो अकाली दल के थे। और विपक्ष को ये पद हमेशा जाता रहा है। अगर सत्ता पक्ष इस बात को मान लेता तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से ये मामला हल हो सकता था। और अध्यक्ष की भूमिका पे बहुत कुछ निर्भर करता है। पिछली बार भी ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष थे और एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया कि 140 से ज़्यादा सांसदों को
सदन से बाहर निकाल दिया। और ये कोई नई परंपरा नहीं है, इससे पहले भी ये होता रहा है। जब कोई हंगामा होता है तो अध्यक्ष जो कामकाज है सदन का वो बाधित ना हो तो कुछ सदस्यों को बाहर निकालने का काम करते हैं, परंतु एकदम से पूरे विपक्ष को बाहर निकाल देना कहीं ना कहीं उनकी भूमिका पे प्रश्न चिन्ह तो लगाता ही लगाता है, और फिर वो दलगत राजनीति का एक हिस्सा हो जाते हैं। माना यह जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष निर्दलीय व्यक्ति होता है, वो किसी दल विशेष का नहीं रह जाता, वो सदन का अध्यक्ष होता है और उस परंपरा को निभाया जाना चाहिए। बहुत सारे देशों में तो ये भी है कि अध्यक्ष के सामने कोई चुनाव नहीं लड़ता, वंस अ स्पीकर इज ऑलवेज स्पीकर। और इंडिया में तो बाल बाल बचे इस बार भी, अध्यक्ष जी का चुनाव इतना फंसा हुआ था कि अंतिम समय तक ये लग रहा था कि शायद चुनाव हार जाएंगे, परंतु वो जैसे तैसे चुनाव जीत कर तो आ गए। अब फिर से उनको अध्यक्ष बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी रही है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बता सकते हैं। ओम बिरला जी ने सदन को जिस तरह से चलाया वो भी सबके सामने है। इस बार उनको प्रत्याशी बनाया गया, पार्टी की मजबूरी हो सकती है, परंतु ये परंपरा का निर्वहन विपक्ष को भी करना चाहिए था। और सदन का अध्यक्ष मैं समझता हूं कि सर्वसम्मति से बनना चाहिए था, और उपाध्यक्ष भी विपक्ष का नेता कोई ना कोई के सुरेश को ही बना देते। सीनियर मोस्ट सांसद हैं, वो 8वीं बार के सांसद हैं लगातार। बीच में अगर आप कहते हैं कि जिनको प्रोटेम स्पीकर बनाया था उस वक्त भी हंगामा इस बात पे हुआ, और यदि उनको प्रोटेम स्पीकर भी बना दिया जाता तो ये मामला शायद इतना ना भड़कता। मैं समझता हूँ कि अभी भी समय है, अभी भी समय है, और सत्तारूढ़ दल की नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि वो विपक्ष से बात करें और उपाध्यक्ष का पद उनको दें। जी देखिए, उपाध्यक्ष का पद तो जब एनडीए की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, तब भी विपक्ष को दिया गया था। पीएम सैयद जी जो है वो उपाध्यक्ष रहे लगातार काफी टाइम। मैं वही कह रहा हूं, परंपरा नई नहीं है, परंपरा नई नहीं है, परंपरा नहीं है। पिछली बार एक नई परंपरा डाल दी कि उपाध्यक्ष का पद 5 साल खाली रखा गया। अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में उपाध्यक्ष चलाते हैं सदन को। तो आपकी नजर में ऐसा क्यों था कि पिछली बार ये पद खाली रखा गया और किसी को नहीं दिया गया, विपक्ष को भी नहीं दिया गया? क्या कारण हो सकता है उसका? नहीं, पिछली बार देखिए, पिछली बार तो विपक्ष का नेता भी नहीं था, क्योंकि किसी भी दल के पास उतने सांसद नहीं थे कि नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सके। फिर उपाध्यक्ष की मांग वो भी नहीं कर सकते थे। मैं समझता हूँ कि पिछली बार भी किसी न किसी को, चाहे अपने सहयोगी को, एनडीए के सहयोगी को, किसी को बनाते, परंतु भारतीय जनता पार्टी से अलग किसी को उपाध्यक्ष बनाया जाना चाहिए था। और इस बार भी अगर विपक्ष से उपाध्यक्ष बनाएंगे तो संसदीय परंपरा का निर्वहन होगा। जी, तो आपको ये आपने एक सवाल उठाया बिरला जी को लेकर कि बिरला जी को क्यों दोबारा बनाया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी को दोबारा बनाया जा रहा हो। जहां तक मुझे याद पड़ता है जाखड़ जी लगातार 2 बार रहे थे, जहां तक मेरी जानकारी है। और उनकी भूमिका पे इस तरह के प्रश्न चिन्ह कभी नहीं लगे थे जिस तरह की इनकी भूमिका पे लगे। 145 सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको बड़ा थोड़ा ऊंचा कीजिए या देखिए एक बार ठीक करने की कोशिश। मैंने ये कहा कि लोकसभा का अध्यक्ष दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और उनको सभी लोगों का, सभी सदस्यों का उसी तरह से मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सदन में हर सदस्य अपने क्षेत्र की जनता की मांग को लेकर के आता है और कहीं ना कहीं जनहित के कार्यों के लिए उसको बोलने का अवसर भी दिया जाना चाहिए और सरकार से सवाल पूछने का अधिकार भी विपक्ष का होता है। परंतु जिस प्रकार की भूमिका बिरला जी की रही थी उस भूमिका में प्रश्न चिन्ह लगे थे पिछली बार, मैं ये कह रहा हूँ। और ऐसे व्यक्ति को जो विवादित हो चुका है एक बार, फिर से उसी पद पर बिठाना, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं संसदीय प्रणाली में धक्केशाही नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जिसको, जो सर्वमान्य हो, जिसको विपक्ष भी माने, पक्ष भी माने, और ऐसे और सदन को इस तरह से चलाए कि उसकी इज्जत बढ़े। आपको संगमा जी का अगर उदाहरण याद हो तो हंसते हंसते सदन को चलाते थे, मीरा कुमार जी सदन को इसी तरह चलाती थी। और पिछली बार की भी अगर बात करेंगे तो सदन हमेशा ऐसे व्यक्ति को
अध्यक्ष बनाया जाता है, जो सबको साथ लेकर के चलता है, सबको समय देता है। जी, आपका कहना है कि जो बिरला जी हैं, ओम बिरला जी हैं, वो थोड़ी धक्काशाही करते थे, इसलिए उनके नाम को अवॉइड किया जाना चाहिए था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको किसी दल विशेष का पक्ष नहीं लेना चाहिए। अध्यक्ष सबका होता है, देश का मैं प्रधानमंत्री समझ पूरे गया आपकी राष्ट्र बात। प्रेम जी, एक चीज बताइए, संसद का इतना समय खराब होता है और कई बार ऐसा नहीं होता है कि सत्ता पक्ष ही अड़ा होता है अपनी बात पर, विपक्ष भी अपनी बात पर अड़ा होता है और वो कहता है कि जब तक मेरी बात, जैसे जो पिछली बार मुद्दा था, उस मुद्दे में कोई जान नहीं थी और ये सबको मालूम है कि अडानी को कोई प्रूफ नहीं आया अडानी के बारे में कि अडानी को ये लाभ दे दिया गया। बिना प्रूफ के अगर आप अखबार की कटिंग के आधार पर या अपनी मान्यता के आधार पर कहोगे कि इस पर जेपीसी बननी चाहिए, तो उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? नहीं, उस स्थिति में जेपीसी बनाई जानी चाहिए थी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी सत्ता पक्ष के लोगों का बहुमत जेपीसी होता है। बनाने का वो मतलब ये होता है सरकार का जाना, क्योंकि नहीं हर नहीं रोज इतने मुद्दे उठाए नहीं जाते नहीं, हैं। ऐसा नहीं है। एक विषय पर नहीं, अनेकों विषयों पर बनती है। जेपीसी बननी चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, सरकार के हित की बात है। वो भी आपके सामने आ जाएगा, कुछ गलत किया है, सही किया है, वो रिपोर्ट रिकॉर्ड पे आती है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट का मतलब सरकार के विरुद्ध नहीं होता है, उसमें जो तथ्य है वो सामने आ जाते हैं। इस तरह की उससे भागना सर, नहीं चाहिए सरकार को कभी भी। वेस्ट बंगाल की एक सांसद थी, उन्होंने अपने जो अपना कंप्यूटर है और उस जो लोकसभा के द्वारा दिया जाता है, जो लोकसभा के पर्पसेस के लिए होता है, उसके सारे लिंक जो हैं वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट को हैंड ओवर कर दिए और जब देखिए, उसके ऊपर कमेटी बैठी। उस बात की सजा मिली एक, उन्हें, एक, उनकी सदस्यता चली गई। मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूं, देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे जी हैं। जब उसके ऊपर कमेटी बैठी तो उन्होंने कमेटी के ऊपर आरोप लगा दिया, पूरा विपक्ष अड़ गया कि आप गलत हैं, हम तो छोड़कर जा रहे हैं, अब छोड़कर चले जाइए आप। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे विपक्ष की? तो मेरे नहीं, को लगता है ये दोनों ही मैं ये टर्न कह के रहा हूँ कि पहलू कम होते से हैं। कम आप उनको सजा दे चुके। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, उनके विरुद्ध निर्णय आया, उनको लोकसभा की सदस्यता खोनी पड़ी। इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? और देखो यही जी, इसको विपक्ष माना तो नहीं ना, विपक्ष नहीं ने इस चीज को स्वीकार तो नहीं किया, उन्होंने तो फिर नहीं, वापस आरोप लगा दिया स्वीकार जो हुआ अपनी कमेटी के सदस्य चली अध्यक्ष। गई। वो सदस्य नहीं रही, वो स्वीकार्यता है। चलिए, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर डिप्टी स्पीकर की बात सत्ता पक्ष के द्वारा मना नहीं की गई है, कहा गया है कि एक बार स्पीकर बनने दीजिए, तो आपको क्या लगता है कि पहले मान जाना चाहिए सत्ता पक्ष को तभी, या इसमें विपक्ष को थोड़ा सा सहजता रखनी चाहिए या सहनशीलता रखनी चाहिए नहीं, कि ये दायित्व सत्ता पक्ष का है। सत्ता पक्ष को क्लियर करना चाहिए कि हम विपक्ष का उपाध्यक्ष बनाएंगे, और फिर विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि यूनानिमस उनको चुने। लेकिन कंसेंट दे देनी चाहिए सत्ता पक्ष को। अगर आप हेल्दी डेमोक्रेसी की बात करते हो तो सारी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की रहती है, विपक्ष के ऊपर डालना बहुत गलत चीज है। मैं समझता हूं कि अगर सत्ता पक्ष चाहेगा तो ये मामला कुछ भी सेकंडों में हल हो सकता है। अभी क्या स्थिति लगती है आपको? अब ये हल होने के स्टेज पर है क्योंकि दोनों तरफ से नामांकन भर दिए गए हैं, या फिर इसको लेकर कोई आपस में भिड़ंत होने की आपको आशंका नहीं लगती है? नहीं, कुछ भी नहीं है। वही तो आंकड़ों का खेल है, आपके पास नंबर्स हैं तो आप बना लोगे अध्यक्ष। तो मैं समझता हूँ कि बहुमत वाला दल का ही बनेगा, या उस तो गठबंधन मर्यादा का ही ये बनेगा। कहती है या परंपरा ये कहती है कि जो भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं, कंसेंट से बनने चाहिए, आपसी सहमति से बनने चाहिए, और जो अध्यक्ष का पद अगर सत्ता पक्ष के पास है तो उपाध्यक्ष का पद जो है वो विपक्ष के पास होना चाहिए। जी जी, आपको क्यों लगता है कि सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को ये पद नहीं देना चाहता है, या इस जिद पर अड़ा है? पिछली बार भी नहीं दिया, नहीं, इस जिद पर इस बार भी अड़ा है कि नहीं मैं देंगे? उनका सदस्य नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह के डेलिब्रेशन हुई है या जो भी बातचीत हुई है अभी तक, राजनाथ जी बता सकते हैं, पीयूष गोयल बता सकते हैं, या फिर खड़गे जी बता सकते हैं, जिन लोगों ने बात की है। हम तो केवल रिपोर्ट्स के आधार पे आपसे बात कर रहे हैं, और उन रिपोर्ट्स में जो चीज
लक्षित हो रही है वो कहीं ना कहीं वही लगता है कि हठधर्मिता सत्ता पक्ष की तरफ से है। आप विपक्ष को ये बात कह रहे हैं, सत्ता पक्ष का दायित्व बनता है, उनको ऑफर करना चाहिए था कि हम विपक्ष से उपाध्यक्ष बनाएंगे। जी। तो साथियों, ये पहला ही मुद्दा होता है किसी भी नई संसद का सत्र शुरू होने पर। ये पहला मुद्दा होता है, स्पीकर कैसे चुना जाएगा। इस पर पता चलता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष कंसेंट के मूड में है, कंसेंसस से सरकार चलाने के मूड में है, या उसको जो भिड़ंत है वो मंजूर है आपस में। ये दोनों ही पक्षों का पता चलता है और ये बात सच है। परंपरा यही कहती है कि अगर सत्ता पक्ष का स्पीकर है तो डिप्टी स्पीकर का पद पिछली बार को छोड़कर आज तक ये विपक्ष को दिया जाता रहा है, चाहे वो बीजेपी की सरकारें थी या कांग्रेस की सरकारें थी। लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ, इस परंपरा को तोड़ा गया, कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं बना। इस बार भी मोटे तौर पर अभी तक तो यही स्थिति है जिस समय हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद स्थिति में कोई परिवर्तन आए ये नहीं कह सकते। सत्ता पक्ष की तरफ से राजनाथ सिंह गए थे और राजनाथ सिंह और विपक्ष की तरफ से वेणुगोपाल थे और डीएमके के एक नेता थे। उन लोगों का यही कहना था कि अगर आप ये चीज मंजूर कर लें कि विपक्ष डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होगा तो हम जो कंसेंट है वो स्पीकर के लिए दे देंगे। लेकिन राजनाथ सिंह जी की तरफ से ये कंसेंट नहीं दिया गया, अभी तक नहीं दिया गया है, अभी भी समय है, हो सकता है वो दे दें। तो अगर ऐसा किया जाता है तो परंपरा का सम्मान रखा जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है फिर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये संसद का सत्र भी जो है वो बड़ी आपसी रंजिश में चलेगा। और क्योंकि इस बार थोड़ा सा अपोजिशन पहले से ज्यादा मजबूत होकर आई है तो अपोजिशन जो है इस चीज को लेकर भी बहुत उत्साहित है कि अगर हम घेरते रहते हैं सत्ता पक्ष को संसद के अंदर तो आगे भी हमें इसका चुनावी लाभ मिल सकता है। इस चर्चा में इतना ही। आपने समय दिया प्रेमचंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुद्दों पर बात होती रहेगी। नमस्कार। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।